उस मनुष्य की ताकत को कोई मुकाबला कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल आपका एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। तो आज फिर उपस्थित हुए जेईटी 2018 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन, यानी कि जो जेईटी 2018 में जो एंट्रेंस हुई थी उसमें जो बायोलॉजी के जो 40 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन आए थे, वो कैसे आए थे, इसके बारे में अपन पेपर सॉल्यूशन के बारे में ये डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जेट मतलब जेईटी 2018 में बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन कैसे आए थे। तो इसी के साथ अ, अपन का मोटिवेशन कोट भी आज हो चुका है पहले ही। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से थैंक्स। और मोटिवेशन जो कोट है वो ये है कि उस मनुष्य की ताकत को कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। और एक बात और, सफलता के लिए नकारात्मक बात और नकारात्मक लोगों से हमेशा के लिए दूर रहें। सफलता पानी है तो बिल्कुल, और अपने फील्ड के प्रति लगातार मेहनत करते रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्रमिक पोषण स्तर पर जो आवश्यकता की सांद्रता में वृद्धि होने का तात्पर्य वो क्या है? जैव आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के जो विविध एलील का समझ संग्रहण होता है, ये मतलब पादप हो या वो बीज हो। अब एलील मतलब समझ संग्रहण, मतलब वो तो या तो प्लांट हो सकता है या सीड हो सकता है, तो क्या कहलाता है? जर्म प्लाज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पायरूविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आप फल को जल्दी पकाना चाहते हो तो आप कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन का उपयोग करेंगे? तो ये है आपका इथाइलिन। और इसका जो केमिकल होता है, मतलब वो सीपा के नाम से इसको जानते हैं आप, सीपा, ठीक है। और ये जो इथाइलिन होती है C2H4 गैस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठंडी जलवायु वाले जो स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। यह नियम कहलाता है किसका? एलेन का नियम। क्वेश्चन नंबर 6 है माय डियर स्टूडेंट, रासायनिक पदार्थ फर्टिलाइजर का निर्माण होता है। ये रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है। तो मतलब रासायनिक पदार्थ जो फर्टिलाइजर है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो परिपक्व जो अंडाणु होता है, मतलब अंडाणु ओवम पर फर्टिलाइजर पाया जाता है, ओवम पर। तो इसके बारे में अपन कुछ जानना चाहेंगे। तो ये क्या होती है? मतलब फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर आपका ओवम पर पाया जाता है और ओवम पर फर्टिलाइजर पाया जाता है। और ये जो फर्टिलाइजर है ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और जबकि एंटी फर्टिलाइजर भी होता है, हाँ, एंटी फर्टिलाइजर शुक्राणु स्पर्म पर पाया जाता है, ये एसिड प्रोटीन का बना होता है। एंटी फर्टिलाइजर शुक्राणु पर पाया जाता है, ये एसिड प्रोटीन का बना होता है। जबकि परिपक्व अंडाणु पर फर्टिलाइजर पाया जाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। सर्वप्रथम लिली और बेलेंसी ने इसको बताया था। इसके अनुसार क्या है? एक जाति का अंडाणु केवल उसी जाति के अंडाणु को भेद पाता है, हाँ। लिली और बेलेंसी ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था कि एक जाति का अंडाणु केवल उसी जाति के अंडाणु को ही, मतलब एक जाति का शुक्राणु केवल उसी जाति के अंडाणु को भेद पाता है। तो ये इसके बारे में अपन ने देखा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आईपीएम का उद्देश्य क्या है? ये एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है। नाशक कीट की संख्या को इकोनॉम स्तर से कम रखना। क्वेश्चन नंबर 8, अमीबा में जो संकुचलशील राजधानी होती है उसका कार्य क्या है? मतलब सीबी। तो सीबी का जो कार्य परासरण नियमन करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो कैसा होता है? खड़ा होता है, खड़ा अवस्था में, ठीक है। क्रोमोसोम नाम किसने दिया? बाल्डियर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए का सूत्र जो कि आरएनए निर्माण के लिए टेम्परेट रज्जुक का कार्य करता है पर क्षारक जो आपका एजीसी डबल टी सीजी क्रम है, तो मतलब एमआरएनए पर जो क्षारक का क्रम होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 70S जो राइबोसोम की उप इकाई है वो क्या है? तो वो है आपकी 30S और 50S। क्वेश्चन नंबर 13, केंचुए में टिप्लोसोल का कार्य क्या है? टिप्लोसोल 27वें खंड में होता है और इसका कार्य है कि अवशोषण के लिए आंत्र के उपकला तल को बढ़ाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राणी के निर्माण के समय प्राणियों के बड़े समूह के सामान्य लक्षण पहले एवं विशिष्ट लक्षण बाद में परिवर्तित होते हैं, ये नियम सिद्धांत है किसका? वेयर का नियम है। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रपीत की अंडे पाए जाते हैं किसमें? कीटों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरों को न लाभ होता है नहीं हानि, क्या कहलाती है? सहभोजिता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रास ऑपर निम्न में से किस गण का सदस्य है? तो ऑर्थोप्टेरा गण का सदस्य है। ये भी एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, जब विषम युग्मजीय संतति को अप्रभावी समयुग्मी जनक के साथ संकरण कराया जाता है, यह नियम कहलाता है किसका? परीक्षण संकरण। क्वेश्चन नंबर 19, श्वसनीय केंद्र जो किस श्वसन का नियंत्रण करता है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अंडोत्सर्ग के पश्चात जो ग्राफी पुटिका होती है उसका शेष भाग निम्न में परिवर्तित किस में? कार्पस ल्यूटियम में। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका के किस चक्र प्रावस्था के दौरान आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो G1 तथा G2 प्रावस्था के दौरान। ठीक है। गन्ना किस कुल का सदस्य है? गन्ना है आपका ग्रेमिनिया पोएसी। क्वेश्चन नंबर 23 है, रोग प्रतिरोधक फसल की किस्मों में से निम्न कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है आपका गोभी तंबाकू मोजैक वायरस, ये आपका सही नहीं है पूछा है, तो फोर्थ आंसर इसका राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में हरित क्रांति के दौरान जया और रत्ना किस्मों का विकसित किया गया, किससे? धान से। धान की वेरायटी है ये जया और रत्ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रसारोहण का ससंजन तनाव अथवा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डिक्सन और जोली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यानी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यह सर्वप्रथम स्पष्ट किया गया था किसके द्वारा? रूडोल्फ विर्चो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, पादप कोश का भित्ति की जो मध्य पटलिका होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टाइड। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 1986। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल नहीं किया जाता किसको? जंतु वाल्य को। क्वेश्चन नंबर 30 है, अफीम का वानस्पतिक नाम है क्या है? पेपेपर सोमनिफेरम, अफीम का क्या है? बॉटनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान स्थित है, मतलब NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है ये? लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 है, विटामिन के की आवश्यकता होती है किसके लिए? विटामिन के, तो रुधिर स्कंद मतलब रक्त के थक्के के लिए जो है विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन पूछे रुधिर मतलब रक्त के थक्के के लिए विटामिन जो है वो के आवश्यक है। ठीक है। और आयन यदि पूछे रक्त के थक्के के लिए तो कैल्शियम 2+। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, फेफड़ों में गैस का अधिकतम विनिमय होता है? सामान्य विसरण, सिंपल डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 34, एट्रोपा बेलाडोना किस कुल का सदस्य? सोलेनेसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एबर्नी लवक जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का संचय करते हैं कहलाते हैं क्या? कहलाते हैं एमाइलोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 36, यकृत फ्लू पर परपोसी के एंजाइम का प्रभाव किस कारण नहीं होता? तो अधिचरण टेगुमेंट होती है, इस कारण उसका प्रभाव नहीं होता है, होस्ट की तरह वो काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कॉकरोच में अंड कवच का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो है आपकी संग्राहक ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 38, बाष्पोत्सर्जन की दर को मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है गैनोगन्स पोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, C4 चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है? तो C4 चक्र का जो प्रथम उत्पाद है वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसको ऐसे करते हैं OAO। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये क्या? C4 चक्र का प्रथम उत्पाद है। और इसके बाद में आपका जो C3 है, C3 का क्या है आपका? C3 का कौन? PGA, 3 कार्बन का है। और C4 का क्या है? OA, 4 कार्बन का। केम का भी OA, 4 कार्बन का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 40, खपरा वनम का वैज्ञानिक क्या नाम है? तो खपरा वनम का ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट जेईटी 2018 के बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन, जो कि एंट्रेंस हुई थी जेईटी 2018 में। बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आपका दिल से थैंक्स, और यदि आपने नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए वो रामबाण साबित होगा। चाहे आप किसी भी विषय, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में तो रामबाण साबित होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और